चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। बोले नई उम्मीदों के साथ साल की शुरुआत। मोदी ने कहा अभी लाखों जॉब्स और मिलेंगी। इस साल का गणतंत्र दिवस समारोह होगा खास। भारतीय नौसेना की झांकी में दिखाई देगी आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति की झलक। डिजिटल लेन देन में इंडिया रच रहा इतिहास। अश्विनी वैष्णव बोले यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस सब भारत से पिछड़े। ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी पहलवान। WFI चीफ बोले मैं किसी की दया पर नहीं बैठा हूं, जनता ने चुनकर भेजा है। अमेरिका ने दी यूक्रेन को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद। खरीदेगा गोला बारूद। सुपरस्टार शाहरुख खान के फिल्म पठान के एडवांस बुकिंग शुरू। रिलीज से 5 दिन पहले ही बिक गए 1,17,000 टिकट। 1200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नया संसद भवन। ऐसी दिखेगी नई लोकसभा। पहली बार सामने आई तस्वीरें। जनवरी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा नया संसद भवन। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हर संभव सहायता देगा भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा निवेश को करेंगे प्रोत्साहित। मुस्लिमों में बहुविवाह निकाह हलाला को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर होगी सुनवाई। 5 सदस्य नई पीठ का होगा गठन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बजट में छाया देश का परचम। दुनिया में संकट के बीच भारत को बताया आकर्षक जगह। यूपी में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिया चाय का आनंद। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल पर फोकस। भारत के पानी पर कब्जे की कोशिश में चीन इंडो नेपाल सीमा के नजदीक बना रहा बांध। बंद कमरे में होता था महिला खिलाड़ियों का शोषण। पहलवानों ने किया दावा, कहा हमारे पास हैं सारे सबूत। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व चेयरमैन रघुराम राजन ने चिताया, कहा कर्ज का जाल है पुरानी पेंशन स्कीम, इससे बचने में ही देश की भलाई। SC/ST एक्ट की तरह बनना चाहिए मुस्लिम एक्ट। पैगंबर पर सवाल उठाने वाले पर चले देशद्रोह का मुकदमा। जेडीयू नेता गुलाब रसूल ने की मांग। IPL 2023 में नजर आ सकते हैं ऋषभ पंत। रिकी पोंटिंग ने किया बहुत बड़ा खुलासा। रक्षा मंत्रालय ने मोबाइल टावर लगाने के नियम किया आसान। अब ग्राहकों को मिल सकेगा बेहतर नेटवर्क। दूध में मिलावट को लेकर किए जा रहे फर्जी दावों पर सरकार की सफाई। WHO ने कहा नहीं जारी की ऐसी कोई रिपोर्ट। पहलवानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा ब्रजभूषण नहीं पीएम खुद कटघरे में देश की बेटियां रो रही। इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया एक नया फीचर क्वाड मोड। अब यूजर्स कर सकेंगे अपने टाइम को मैनेज। गूगल 12,000 कर्मचारियों की करेगा छटनी। सुंदर पिचाई ने लिखा इमोशनल लेटर। मदद का किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए शिवसेना नेता संजय राउत बोले राहुल गांधी को आवाज उठाने वाले नेता की तरह देखता हूं। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लड़ाई सरकार से नहीं फेडरेशन से। भारत में भी फ्यूल फ्लेक्स कारों से उठ गया पर्दा। महंगे पेट्रोल से जल्द मिल सकता है छुटकारा। इंडियन आर्मी में कर्नल बनेंगी 108 महिलाएं। पुरुषों के साथ बराबरी और अपने हक की लड़ाई में एक और जीत। पेशाब कांड मामले में एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई। DGCA ने लगाया 30 लाख का जुर्माना। 3 माह के लिए पायलट भी सस्पेंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस का बड़ा बयान। बोली नेताजी सभी धर्मों का करते थे सम्मान, लेकिन RSS के थे आलोचक। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवान हो रहे एकजुट। नेशनल चैंपियनशिप का कई खिलाड़ियों ने किया बॉयकॉट। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का हुआ असर। गूगल ने कहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ करेंगे सहयोग। कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 ने मचाया कहर। वैक्सीन भी हो रही बेअसर। भारत में भी मिले नए मामले। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच शी जिनपिंग ने PLA सैनिकों से की बात। तैयारियों का लिया जायजा। पुलिस, CBI और ED की चार्जशीट नहीं होगी सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। केरल सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से ऊपर की छात्राओं को मिलेगा 60 दिनों का मातृत्व अवकाश। मासिक धर्म की भी मिलेगी विशेष छुट्टी। कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेनकोट में दिखे राहुल गांधी। संजय राउत सहित कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। WFI मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा पार्टी नेताओं को बचाने में लगी।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने दिया चैलेंज, कहा राज्य में धर्मांतर नहीं हो रहा, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी के साथ 20 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड, मचा हड़कंप, जांच पड़ताल शुरू। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र, खड़गे ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा। फ्री निपल कैंपेन पर से हटेगा प्रतिबंध, फेसबुक देगा न्यूड सेल्फी पोस्ट करने की अनुमति। पिछले लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे बदहाल पाकिस्तान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, विश्व बैंक ने रोकी मदद। इन्फ्लुएंसर्स को अब महंगा पड़ेगा फर्जी रिव्यू करना, सरकार ने बनाया सख्त नियम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 29 व 30 जनवरी को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। स्विगी ने 380 कर्मचारियों को निकाला, सीईओ ने माफी मांगते हुए कहा गलती से हो गई थी ज्यादा भर्ती। अमेरिका के बाद अब रूस ने भी कंगाल पाकिस्तान को बताया अहम साझीदार। श्रीलंका ने पीएम मोदी का जताया आभार, जयशंकर बोले कोलंबो आने का मकसद एकजुटता व्यक्त करना। एमपी में शिवराज सरकार के मंत्री ने कांग्रेसियों को दी धमकी, कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना मामा का बुलडोजर तैयार। कोई राजनीतिक टिप्पणी न करे, जवानों के लिए सीआरपीएफ ने जारी किए नए सोशल मीडिया नियम। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिले अमिताभ बच्चन, देखने पहुंचे खास मुकाबला। प्रियंका चोपड़ा ने फिर बढ़ाया देश का मान, ब्रिटिश वोग के कवर पर नजर आने वाले पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी। त्रिपुरा में भाजपा को मात देने को कट्टर विरोधियों ने मिलाए हाथ, संयुक्त रैली का किया ऐलान, बोले ममता बनर्जी के पास नहीं जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, जेपी नड्डा 23 जनवरी को बनाएंगे राजस्थान में जीत की रणनीति। बिहार सरकार को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं की खारिज। राजस्थान में जुबानी जंग हुई तेज, सीएम अशोक गहलोत पर सचिन पायलट का पलटवार, का घोटालों पर एक्शन ले सरकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर लव जिहाद का मामला आया सामने, हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया युवक, मोबाइल में 50 युवतियों के मिले नंबर। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में राहुल गांधी का संदेश हर घर पहुंचाया जाएगा। भारत की पहली सोलर कार धूप से होगी चार्ज और 80 पैसे में चलेगी 1 किलोमीटर। बंगाल के ओबीसी छात्रों के लिए सीएम ममता बनर्जी ने शुरू की मेधाश्री योजना, प्रत्येक माह 800 रुपए दिए जाएंगे। मुंबई की हवा हुई दिल्ली से भी जहरीली, लगातार छठे दिन एक्यूआई पहुंचा 300 के पार। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने वेल्स को 4-2 से हराकर ग्रुप डी में दूसरा स्थान किया हासिल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले नई उम्मीदों के साथ साल की शुरुआत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती किए गए लोगों के साथ बातचीत की। पीएम ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और ये रोजगार मेला इसी का एक बड़ा उदाहरण है। पीएम ने कहा कि हमारे सुशासन की पहचान ये रोजगार मेला है। 70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की केवल हमने बात नहीं की बल्कि करके भी दिखाया। पीएम ने कहा कि बदलते भारत में रोजगार ही नहीं स्वरोजगार का भी स्तर बढ़ा है। पीएमओ ने कहा कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। पीएमओ ने आगे कहा कि देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवा, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती की जाएगी। ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी पहलवान डब्ल्यूएफआई चीफ बोले मैं किसी की दया पर नहीं बैठा हूं, जनता ने चुनकर भेजा है। जी हां, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोचों के खिलाफ यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों का सिरे से खंडन करते हुए कहा कि इस्तीफा देने की बात कही। उधर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने
उन्होंने WFI चीफ के खिलाफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रुख किया है और मेडल विजेता कई पहलवानों ने IOA अध्यक्ष PT उषा को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने WFI चीफ के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों का खंडन करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी की मदद से नहीं आया हूँ, मुझे जनता ने चुना है। वहीं प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भी अपने पास कई सबूत होने का दावा किया। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा, हम कानून का सहारा लेकर चलेंगे, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द सुनवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के अध्यक्ष इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में केवल खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, हमें दुख हो रहा है कि खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई राजनेता आता है तो वह मंच पर नहीं आए।